व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार व्यवस्था पतन की तरफ जा रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगा रही है भाजपा। मोटरसाइकिल पर रोड़ी ढोई जा रही है, मोटरसाइकिल पर रेता पहुंचाया जा रहा है और बिल बनाए जा रहे हैं अपने चहीतों के नाम के। ये आरोप लगाए हैं बलबीर वर्मा, जो चौपाल से विधायक हैं, भाजपा नेता हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले ठियोग में भी ऐसा मामला सामने आया था जब स्कूटर पर ढो दिए गए थे और बिल भी बाकायदा जो है वो उसका भुगतान भी कर दिया गया था। आपने आज एक और मामला ये उठाया है, कहाँ का ये मामला है जहाँ पर मोटरसाइकिल पर रोड़ी और रेता ढो दिया गया? आज सिरमौर जिले की रामपुर पंचायत में कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिससे पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। जो पैसा गांव के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए, सड़क पानी बिजली के लिए गांव में आता है, उसके गमन के लिए कुछ ऐसी तिगड़ियां बैठी हुई है कि सरकार की तिजोरी से कैसे उसको लूटा जाए। आपको हैरानी होगी कि मोटरसाइकिल के नंबर हमने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिरमौर से लिए, जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। हमने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सिरमौर से हमने लिए कि इस पंचायत में जो रोड़ी रेता लिया गया है, जो इसका एक्स फॉर्म है, वो हमारे को पूरे उपलब्ध कराए जाएं। आरटीआई के माध्यम से ये पूरी डिटेल दोनों विभाग से ली। जब इसका मिलान हमने किया तो बड़ी हैरानी हुई कि मोटरसाइकिल के नंबर पर 1-2 टन नहीं 10-10 टन ढोए गए हैं। और किस तरह से एक फ्रॉड बिल बन रहे हैं, किस तरह से सरकार की तिजोरी को लूटने की योजना बन रही है, ये एक बहुत ही दुखद है। गाँव का विकास तभी होगा, देश की सरकार ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फाइनेंस में डायरेक्ट बजट का प्रावधान किया था, जिसमें ये सीधा पंचायतों के लिए पैसा आता है। और भी एमएलए, एमपी, डीसीपी, बैकवर्ड और बहुत सारे इससे पैसा जाता है। पर बड़ी हैरानी होती है कि कुछ लोग उन पैसे को लूटने के लिए योजना बना रहे हैं कि कैसे लूटा जाए, और फ्रॉड बिल देकर उसको मतलब पैसा निकाला गया है। और यही नहीं है कि हमने 2 मोटरसाइकिल के नाम दिए हैं जिसमें 50 टन से ऊपर माल ढोया गया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जिस व्हीकल की कैपेसिटी 8 टन थी, उस हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लिया कि इस व्हीकल के नंबर की कितनी कैपेसिटी है, उन्होंने दिया कि 8 टन कैपेसिटी है, उसमें 22 टन उस पर लाया गया। ऐसे फ्रॉड सिस्टम बहुत चला हुआ है। और देखा कि सीमेंट के बिल देखे कि 22 में किस तरह से और 24 में किस तरह से। ये 22 में रेट 2400 था और इनवॉइस का, और 24 में वो 1300 कर दिया। क्या ये सारा घपला क्या है, ये समझ से परे है। इससे हमने यही विनती की है सरकार से कि इसमें जुडिशरी इंक्वायरी बैठा के प्रॉपरली सच्चाई जनता के बीच आए। ये जनता का पैसा है, ये किसी के घर का तिजोरी का पैसा नहीं है, ये किसी की पार्टी का पैसा नहीं है, हिमाचल और देश की जनता का पैसा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए और विकास के लिए होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये पंचायत प्रधान हैं या अधिकारी हैं या वार्ड मेंबर हैं? कौन लोग हैं ये? किससे नाता है इनका जो लोग ये काम कर रहे हैं? ये एक मिलीभगत से ये सारी चीज़ें होती है। ये कि कोई एक प्रतिनिधि ही नहीं कर सकता जब तक अधिकारी ना मिले। ये सब मिलकर इसको लूट रहे हैं और इसमें पंचायत के प्रतिनिधि भी है और अधिकारी कर्मचारी भी है। ये जब इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होगी, जैसे ठियोग में स्कूटर पर करोड़ों का पानी ढोया गया स्कूटर पर, जैसे चंबा में एक खच्चर पर ईंट रेता करोड़ों रुपए का, वो खच्चर तो करोड़पति खच्चर के नाम से जानी जाती है, उसके बिल निकाले गए। ये सारी चीज़ें अब आने वाले समय में, ये सारी चीज़ें 2.5 साल में बहुत सारे घपले हुए हैं। सारी चीज़ें हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि सरकार जो कोई भी भ्रष्टाचार कर रही है, जनता और सरकार के सामने लाना है। और अगर सरकार उसमें संज्ञान नहीं लेती तो जनता उसका जवाब खुद देती है। आने वाले टाइम में जनता तो कह रही है कि 8 और 60 का रहना है, ये 0 और 68 होने वाला है ऐसी स्थिति, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन करके पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है, कोई घपला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है?
और व्यवस्था, जो सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, उसने सारी व्यवस्था का पतन कर दिया है। अब तो बचा ही कुछ नहीं है। सरकार तो लगी है कि प्रदेश के अध्यक्ष को कैसे हटाएं और अपना अध्यक्ष कैसे बनाएं। प्रदेश की जनता की तो कोई दर्द नहीं है। 8-8 मंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, प्रदेश की तरफ तो कोई देख नहीं रहा। प्रदेश पूरा बंद है, बिजली, पानी, सड़क, जनता त्राही त्राही में मची है। पर ये तो सिर्फ अध्यक्ष को बनाने के लिए 4-4 दिन दिल्ली में रह रहे हैं। अब ये बातें सारी, पर जनता ये सारी बातें समझ रही है, देख रही है, पर आने वाले इसमें जनता इनको जवाब देगी। क्या मांग कर रहे हैं? जुडिशियल इंक्वायरी या मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले? क्या होना चाहिए? पंचायत प्रतिनिधि बर्खास्त होने चाहिए या अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें प्रॉपर्ली इंक्वायरी हो, जनता के सामने सच्चाई आए, और अगर सरकार इसमें प्रॉपर्ली इंक्वायरी नहीं करती तो हमारे पास भी दरवाजे खुले हैं। कौन सा दरवाजा? कोर्ट का दरवाजा? हाँ, कोर्ट, हम भी कोर्ट जा सकते हैं इससे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चौपाल के विधायक, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने साफ आरोप लगाए हैं कि जैसा ठियोग में हुआ, जहां पर स्कूटर पर माल ढो दिया गया, करोड़ों रुपए के बिल जारी कर दिए गए, भुगतान कर दिया गया, वैसा ही एक मामला सिरमौर में आया है, जहां पर मोटरसाइकिल पर उसका ड्राइवर भी एक है, मालिक भी एक है, और उन्हें हजारों रुपए का भुगतान कर दिया गया। टनों के हिसाब से रोड़ी और रेता मोटरसाइकिल के माध्यम से ढो भी दिया गया, भेज भी दिया गया, पैसे का भुगतान भी हो गया। इसकी मुख्यमंत्री इंक्वायरी करवाए, मुख्यमंत्री इसकी जांच करे, नहीं तो भाजपा के पास और भी विकल्प खुले हैं, जैसे कोर्ट का विकल्प। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।